ट्रेनिस, आज हम हाजिर हुए हैं इंतहाई एक्साइटिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और गोल्डन रेशियो को हम ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो ऑल्सो नोन एज गोल्डन सेक्शन, गोल्डन मीन और डिवाइन प्रोपोर्शन इन मैथमेटिक्स। सो आप इस इमेज में देख सकते हैं और हम इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि गोल्डन जो प्रोपोर्शन है या जो डिवाइन प्रोपोर्शन है वो विजुअली कैसे लगता है। तो यू कैन सी ये कुछ सेक्शंस में डिवाइड हुआ है और हमें एक स्पाइरल लाइक एक कर्व नज़र आ रहा है जो बेसिकली थ्रू आउट द लेआउट मूव कर रहा है। और फर्दर मोर हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम इसे क्रिएट कैसे करते हैं। तो आगे बात करते हैं। जो हम इसमें देख रहे हैं ये जो स्पाइरल है इसको हम द गोल्डन स्पाइरल भी कहते हैं। वेल मैथमेटिकली देखें ये एक इक्वेशन है और φ इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 1.618033988875 और फर्दर मोर। सो ये जो नंबर है ये बेसिकली गोल्डन प्रोपोर्शन का नंबर है और ये मैथमेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस करता है। वेल इसकी अगर हम रेशियो को थोड़ा सा देखें, अगर 1 to 1.6180 और जो हमारी गोल्डन मीन की रेशियो है इसको हम देखें और लेंथ में अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1 के अगेंस्ट 1.6 नेचुरली थोड़ा सा बड़ा होगा जो हमें लेंथ में नज़र भी आ रहा है। और अगर हम अपने गोल्डन मीन का जो हमारा स्ट्रक्चर है या उसका जो स्केच है उसके साथ इसको रखें उस रेशियो को, तो आप देख सकते हैं जो इसकी हाइट है दैट इज़ 1 और जो इसकी लेंथ है या ब्रेथ है वो 1.6180 है। तो इस तरह से बेसिकली हम इसकी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। वेल जो गोल्डन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है फिबोनाची सीक्वेंस के साथ और फिबोनाची सीक्वेंस के नंबर्स आप देख रहे हैं 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड द नंबर्स गोज ऑन। वेल ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं इस इमेज में जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 0 और 1 उसको हम ऐड करें और हमें उसका मीन मिल रहा है या सम मिल रहा है 1, उसी को हम ऐड करेंगे 2 में और हमें मिल जाएगा 3 एंड 3 एंड 5 को हम ऐड करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस है। अब बात ये कि फिबोनाची सीक्वेंस हमें पता तो चल गया लेकिन इसका हमारे साथ और ग्राफिक डिज़ाइन के साथ ताल्लुक़ क्या है। तो जनाब बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस इमेज में अगर हम ऑब्ज़र्व करें ये कुछ फ्लावर्स हैं और ये बिल्कुल परफेक्टली फिबोनाची सीक्वेंस की बेसिस के ऊपर क्रिएट हुए हैं। आप इन फ्लावर्स के अगर पेटल्स को ऑब्जर्व करें तो वो एक फिबोनाची सीक्वेंस के डिजिट्स के मुताबिक है, यानी कि 1 2 3 5 8 13 जो हमने भी सीक्वेंस देखा उसके मुताबिक इन पेटल्स की ग्रोथ हो रही है। सो ये नेचुरली हमें अपने इर्द गिर्द फिबोनाची सीक्वेंस की एग्जांपल्स मिल जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनको अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम ये गोल्डन रेशियो ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम ये गोल्डन रेशियो ड्रॉ कैसे कर सकते हैं।
तो जैसे कि आपने देखा कि हम गोल्डन रेशियो जो है वो क्रिएट कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है और बड़े ईजी स्टेप्स हैं जिससे हम वो क्रिएट कर सकते हैं. सो वेयर वी फाइंड गोल्डन रेशियो इन आवर डेली लाइफ. यू कैन सी गोल्डन रेशियो इन एवरी नेचुरल थिंग इफ़ वी ऑब्जर्व क्लोजली. सो ये एक एग्जाम्पल है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस तरह से है कि ये शेल्स जो हैं वो हमें नज़र आ जाते हैं फ्लावर्स वगैरह में भी, और जो स्नेल्स और इस तरह सी शेल्स होते हैं उसमें भी हमें नज़र आ जाते हैं. एंड यू कैन ऑब्जर्व जो हमारा वो स्पाइरल कर्व है वो हमें इसमें नज़र आ रहा है. सो नेचुरली जो हमारी गोल्डन रेशियो है उसकी रिप्रेजेंटेशन नेचर में हमें मिल रही है, और उस रिप्रेजेंटेशन को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन में. वेल, इसको ऑब्जर्व करें, इस सेकुलेंट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक स्पाइरल एक मूवमेंट है, और इस की जो मूवमेंट इसलिए इस तरह से क्रिएट की गई है कि जो हमारे पेटल्स निकलते हैं या लीव्स निकलते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो इसकी बेस पे होती है. सो इस तरह भी गोल्डन रेशियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है. तो जनाब, अब ऑब्ज़र्व करते हैं ये मशहूर बिल्डिंग ताजमहल की, और अगर हम आर्किटेक्चर में स्पाइरल रेशियो को इंक्लूड करना चाहें तो यू कैन सी जो इसके प्रोपोर्शंस हैं वो भी इस पे बैठ रहे हैं. जो हमारा जो रेक्टेंगल है और जो हमारा कर्व है वो भी इसके ऊपर बैठ रहा है, और जो उस वक्त का आर्किटेक्ट होगा या मेमार होगा उसने सोचा होगा कि इस बिल्डिंग के प्रोपोर्शंस क्या होने चाहिए, और ये प्रोपोर्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अगर प्रोपोर्शंस जो हैं वो ठीक नहीं है तो शायद हमारा डिज़ाइन जो है वो इमेच्योर लगे और प्रॉपरली अपना मैसेज कन्वे ना कर सके. सो एक और एग्जांपल देखते हैं. आप देख सकते हैं कि एंशियंट टाइम्स में इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आप देख सकते हैं कि पिरामिड्स में यही प्रमोशन यूज़ किया गया, यही गोल्डन रेशियो किसी ना किसी तरीके से यूज़ की गई है. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि लोग पुराने वक्तों में भी इस प्रोपोर्शन को नेचुरली यूज़ कर रहे थे. आई डोंट नो दे यूज़ इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, बट अगर नेचुरली भी कर रहे थे तो वो गोल्डन रेशियो पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे. सो आर्ट में भी देख लेते हैं. ये बहुत ही मशहूर पेंटिंग है द ग्रेट वेव, और इसमें भी आप देख सकते हो जो हमारा गोल्डन रेशियो है और जो उसकी वेव है वो बिल्कुल उसके साथ सिंक कर रही है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, काफ़ी मशहूर है मोनालिसा. आई थिंक हर आर्टिस्ट, हर ग्राफिक डिज़ाइनर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए या पता होगा. और आप देख सकते हो इसकी जो प्रमोशन है और जो इसके जो आप समझ लीजिए जो स्माइल एक्सप्रेशन है इस पेंटिंग की, मोनालिसा की जो स्माइल है उसके ऊपर ये बेसिकली स्पाइरल जो है वहाँ से इमर्ज कर रहे हैं. जिस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया था वहाँ से हम स्पाइरल को निकाल लें. सो एक तरह से जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है जिसमें हम एम्फेसिस देना चाहते हैं या हम एक जगह पे अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रखना चाहते हैं या फोकस देना चाहते हैं, उस जगह को हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं. वो जो स्पाइरल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक फोकल पॉइंट हो सकता है किसी भी इमेज में. सो हम थोड़ा सा फोटोग्राफी में ऑब्जर्व करते हैं कि गोल्डन रेशियो जो है वो किस तरह से ऑब्ज़र्व की जा सकती है. और आप देख सकते हैं एक नीचे से एक फ़ोटोग्राफ ली गई है और स्टेयरकेस जो है वो ऊपर जा रही हैं सीढ़ियाँ, और इसमें भी एक स्पैरो लाइक हमें एक मूवमेंट नज़र आ रही है. इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं. नेचुरली ये भी एक बेसिकली प्लांट की एक शूट है और इसमें भी हमें स्पाइरल नज़र आ रहा है और गोल्डन रेशियो की रिप्रेजेंटेशन नज़र आ जाती है. तो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है गोल्डन रेशियो. अब बात करते हैं कि हम गोल्डन रेशियो को ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ कैसे करें. ठीक है, हमने इसको समझ तो लिया. अब ये गोल्डन रेशियो जो है ये यूज़ कैसे किया जाएगा ग्राफिक डिज़ाइन में जब भी हम कोई लेआउट बनाएंगे या कॉम्पोजिशन बनाएंगे. तो इसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंट कलर में लाइंस है. जो आउटर लाइन है जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा पर्पलिश मैजेंटा कलर है, और हमें सेंटर में वही गोल्डन रेशियो का कर्व नज़र आ रहा है. हमें कुछ सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं. सो ये इन कॉम्बिनेशंस के साथ ये पूरी गोल्डन रेशियो बनी हुई है. और इसको फर्दर ब्रेक करें तो ये सर्कल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये अब सर्कल्स हमारे पास आ गए जो बेसिकली स्क्वेयर्स में से निकल रहे हैं, राइट. और ये हमारे पास स्क्वेयर्स आ गए. और इसमें मैं बताता चलूँ जो हम फिबोनाची सीक्वेंस की बात कर रहे थे वो नंबर्स भी इसके अंदर लेबल किए गए हैं कि जहाँ से हम स्टार्ट किए थे 1 1 2 3 5 8 13 21 34, और ये चलता रहता है. बेसिकली ये इन्फिनिटी मॉडल है.
और बेसिकली ये हमें रेक्टेंगल्स मिल जाते हैं जो डिफरेंट कलर्स में लेबल हुए हैं। ओके जनाब, अब हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर दिया। नाउ वी हैव रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड सर्कल्स। अब करूँगा क्या मैं अपने बेनिफिट के लिए या डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, जिस तरह हम ग्रिड्स बनाते हैं या गाइडलाइंस क्रिएट करते हैं, लेट्स से आप कोई ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं या पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप गाइडलाइंस लगाते हैं और पीछे कोई ग्रिड लगाते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, आप अपना टेक्स्ट प्लेस करते हैं, आप अपने इमेजेस प्लेस करते हैं, आप अपने कॉल टू एक्शन प्लेस करते हैं। उसी तरह से मैं इस गोल्डन रेशियो को ब्रेक करके अब अपनी लेआउट में यूज़ करना चाहूँगा। ठीक है जी। सो सर्कल्स को मैंने बिल्कुल सेंटर अलाइन कर दिया। सारे सर्कल जितने भी मेरे पास थे जो इस गोल्डन रेशियो में से निकले, उनको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। मैंने रेक्टेंगल्स को भी सेंटर अलाइन कर दिया और स्क्वेयर्स को भी सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन सर्कल्स को लेके रेंडमली प्लेस कर रहा हूँ, राइट, एज ए गाइडलाइंस। ठीक है जी। और स्क्वेयर्स को भी मैंने पकड़ा और उसको भी मैंने रेंडमली प्लेस कर दिया, जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में भी आपने देखा होगा, एब्स्ट्रैक्टली आप चीज़ों को अरेंज कर रहे होते हो। अब इन्हीं लाइंस को, इन्हीं सर्कल्स को, इन्हीं स्क्वेयर्स को यूज़ करते हुए मैंने इनमें कलर्स ऐड कर दिए। सो नाउ यू कैन सी हम इस तरह से कुछ बिल्ड कर सकते हैं। सो द आइडिया इज़ एंड द कॉन्सेप्ट इज़, जब आप कुछ इस तरह की स्क्रैच से चीज़ बनाने लगें तो आप इनको यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड you can create unlimited options of design. Well, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने लोगो डिज़ाइन में गोल्डन रेशियो को यूज़ करना हो तो हम इंटेलिजेंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस एलिफेंट में हो क्या रहा है कि जो सारे सर्कल्स और कर्व्स हैं वो बेसिकली हम उसी गोल्डन रेशियो को यूज़ कर रहे हैं। कहीं पे वो बड़ा सर्कल यूज़ हुआ हुआ है, कहीं पे छोटा यूज़ हुआ हुआ है। और इसी तरह जो उसकी कॉम्पोजिशंस ओवरऑल बन रही है उसके अंदर भी हम बेसिकली गोल्डन रेशियो को एज ए गाइडलाइन रख के इस्तेमाल करें। तो ट्रेनिस, ये था आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, गोल्डन रेशियो, गोल्डन मीन, गोल्डन स्पाइरल एंड गोल्डन प्रोपोर्शन। तो आई होप कि आप इसको अपने डिज़ाइन में अप्लाई करेंगे और इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।